अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास लेक्चर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिकली विल ट्राई टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Portfolio investments are investments in form of a group of assets, basically financial assets, which include transactions or investments in equity and debt securities. बेसिकली पोर्टफोलियो का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कम्बिनेशन के लिए, ग्रुप के लिए। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है विच इज़ डन इन फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स की कम्बिनेशन बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अब इसमें किस किस किस्म की सिक्योरिटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं पोर्टफोलियो में। इसमें इक्विटी मतलब शेयर स्टॉक्स हो सकते हैं, इसमें डेट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स वगैरह को इंक्लूड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डाले जा सकते हैं। द बेसिक रीज़न और द बेसिक कंसर्न ऑफ एन इन्वेस्टर इज़ टू गेट मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क फ्रॉम हिज और हर इन्वेस्टमेंट। तीन तरह के हमारे पास पोर्टफोलियोज़ होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो जो कि इन्वेस्टर्स बना सकते हैं इट इज़ नोन एज ग्रोथ पोर्टफोलियो। A growth investment or growth portfolio often involves investment in younger companies that have more potential for growth as compared to large, well-established firms. Portfolios focused on growth investment typically offer both higher potential reward and concurrent higher potential risk. सबसे पहली टाइप की जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कंस्ट्रक्ट कर सकता है वो उस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए जो सिक्योरिटीज़ यूज़ की जाती हैं दे यूजुअली बिलोंग टू न्यू कंपनीज़, नई कंपनीज़ जो कि अभी अभी लाइक इस मार्केट में मनी मार्केट में आई होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ को फोकस करते हैं इन केस ऑफ ग्रोथ पोर्टफोलियोज़। बेसिक कंसर्न ये होता है कि जब एक कंपनी नई होती है, ठीक है, तो इट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, और इन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा रिवॉर्ड, ज़्यादा रिटर्न्स ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये नई कंपनीज ऐसी प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं जो कि जिनके चांसेस होते हैं कि दे विल फ्लरिश इन द मार्केट, उनकी वर्किंग्स बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, और सच कंपनीज विल गिव मोर रिटर्न्स, मोर रिवॉर्ड्स टू इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हायर रिटर्न्स, हायर डिविडेंड्स। लेकिन ये जो ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाती हैं कंपनीज, नई कंपनीज, यंगर कंपनीज, इनमें इन्वेस्टमेंट रिस्की भी होती है, क्योंकि वेल स्टैब्लिश फर्म है तो इन्वेस्टर को उस कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के, पास्ट हिस्ट्री को देख के आइडिया होता है कि ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है, ये पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दे चुकी है, किस किस्म का रिटर्न देती है, क्या फॉर श्योर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ी सी श्योरिटी होती है इन केस ऑफ वेल स्टैब्लिश लार्ज कंपनीज। लेकिन एक नई कंपनी है तो रिस्की भी है ना। कंपनी ने तो कहा कि हमें नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, उसने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई क्या कहना चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है ना कि जो बिज़नेस नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसके लिए फ़ंड्स रेज कर रहा है, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी होगा, बिज़नेस को फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये नई कंपनीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस करती हैं हाई रिटर्न्स, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी ज़्यादा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज होते हैं जिनको हम कहते हैं एन इनकम पोर्टफोलियो। एन इनकम पोर्टफोलियो इज मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग रेगुलर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एज अपोज टू फोकसिंग ऑन पोटेंशियल कैपिटल गेन्स। ये वो पोर्टफोलियोज होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट का बेसिक कंसर्न होता है टू गेट अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी कंपनीज के शेयर्स या स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ को यूज़ करके पोर्टफोलियो बनाई जाती है विच इंश्योर्स अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। मतलब जो कंपनीज वेल स्टैब्लिश्ड हैं, स्टेबल फर्म्स हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर साल वो कुछ ना कुछ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे देंगे अपने शेयर होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को या किसी भी किस्म के इन्वेस्टर को। तो इस किस्म की कंपनीज के शेयर्स को, बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज़ को मिला के जो पोर्टफोलियो बनाई जाती है उसे हम इनकम पोर्टफोलियो कहते हैं। इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने का बेसिक कंसर्न इन्वेस्टर को होता है टू गेट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर टू फुलफिल इट्स फ्यूचर नीड्स,
ठीक है, कैपिटल गेन्स पे फोकस नहीं होता। कंपनी ये नहीं, इन्वेस्टर ये नहीं चाह रहा होता कि हम इस पोर्टफोलियो में परचेजिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे और हमें कैपिटल गेन्स मिलेंगे थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। नहीं, ऐसा कंसर्न इन्वेस्टर का नहीं होता। इन्वेस्टर का कंसर्न होता है कि इन्वेस्टमेंट करे फॉर पैसिव रीजंस। पैसिव रीजन होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके हमने छोड़ देना है, इसको छेड़ना नहीं है पोर्टफोलियो को। इसी इन्वेस्टमेंट से, इसी पोर्टफोलियो से हमें रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर मिसहैप हो जाए। Third type of portfolio is known as value portfolio. For value portfolios, an investor takes advantage of buying cheap assets by valuation. They are especially useful during difficult economic times when many businesses and investment struggles to survive and stay afloat. Investors then search for companies with profit potential, but that are currently priced below what analysis deems their fair market value to be. In short, value investing focuses on finding bargains in the market. Basically, value portfolio में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जिनको मार्केट का थोड़ा सा नो हाउ होता है, हु नो हाउ टू वैल्यू सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। फिर वो मार्केट का एनालिसिस करके, सर्वे करके ऐसी चीप सिक्योरिटीज़, ऐसे चीप एसेट्स ढूंढते हैं जिनकी प्राइसेस करंटली किसी वजह से कम हो। ठीक है, किसी भी वजह से कम हो। देखिए, मार्केट बिजनेस कंपनीज चलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है। जैसे उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है, उन कंपनीज के शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ की वैल्यू भी मार्केट में कम या ज़्यादा होती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी पोर्टफोलियो बनाते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि करंटली किसी वजह से मार्केट में चीपर सेल हो रही होती हैं, कम प्राइस पे सेल हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके इन्वेस्टर का कंसर्न होता है टू अटेन ग्रेटर रिटर्न्स। मतलब आज आप सस्ती चीज़ खरीदोगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो ये जो शेयर है, लेट्स सपोज इसकी प्राइस अभी कम हुई हुई है, फ्यूचर में जाकर ये प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो इन्वेस्टर को दो तरह का रिटर्न्स मिलेगा। एक तो फ्यूचर में जाके अगर ये कम प्राइस पे ख़रीदे हुए एसेट को ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा तो कैपिटल गेन मिलेगा, और साथ ही साथ कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी तो कंपनी भी ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो आज चीपर एसेट ऐसे ख़रीदें, आज ऐसी चीपर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें जो कि आगे फ्यूचर में जाके अपनी मार्केट में पोजीशन को इम्प्रूव कर ले, शेयर्स के रिटर्न ज़्यादा हो जाए। इस किस्म की पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को लाइक स्किल उनके पास वैल्यूएशन स्किल होनी चाहिए, मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस उनके लिए ज़रूरी है। पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है इन्वेस्टर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंडिविजुअल्स रिस्क प्रोफाइल कैन बी मेट यूजिंग द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. It cannot be done by searching for a financial statement that allows the individual his own risk profile. हर इंडिविजुअल की अपना रिस्क पर्सपेक्टिव होता है, अपना रिस्क प्रोफाइल होता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो जिस किस्म का इन्वेस्टर है उसको उसी हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाए। तो पोर्टफोलियोज बना के, लेट्स सपोज एक रिस्क अवर्स पर्सन है जो कि रिस्क को अवॉइड करना चाह रहा है, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाह रहा होता, तो उसकी इस प्रोफाइल को मीट करने के लिए अगर मार्केट में फ़िलहाल कोई ऐसी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है जो कि मैक्सिमम रिटर्न एट अ लोअर रिस्क दे रही है, तो फिर क्या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करे? नहीं, फिर क्या हो सकता है, वो कुछ ऐसी पोर्टफोलियोज़ को मिला के ऐसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकता है जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ओवरऑल रिस्क ऑफ इन्वेस्टर डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, या अगर एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर है जो कि चाहता है कि वो कोई रिस्की डिसीजन ले, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करे जो कि हायर रिटर्न्स दे, चाहे वो रिस्क, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा भी हो, तो ऐसी अगर सिक्योरिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? नहीं, फिर ही विल गो फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो ऐसी पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा जो ओवरऑल उस इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न दे। An individual can decide how to diversify his investments by stocks or by market or by type of investments. एक इंडिविजुअल है, वो क्या कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता है। वो ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनी ए, मेरे पास $10,000 हैं, मैंने सेव किए हुए हैं और मैं ये $10,000 इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं अगर ये $10,000 के को यूज़ करके कंपनी ए के शेयर्स ख़रीद लूँ, तो अगर किसी वजह से कंपनी ए लॉसेस में जा रही है, बैंकरप्ट हो गई है, वो अपने रिटर्न्स नहीं दे सक रही, तो मेरे तो 10,000 क्या हुए,
एक साथ डूब गए ना। लेकिन अगर मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट की हो, मैंने 2 कंपनीज ए बी के शेयर्स परचेज किए हों उसी $10,000 से, तो मेरे पैसे क्या होंगे, 2 कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैंने 5,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, 5,000 दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, तो कंपनी ए डिफ़ॉल्ट हुई है, कंपनी ए बैंकरप्ट हुई है, तो मेरे सिर्फ 5,000 का नुकसान होगा। जो अदर 5,000 मैंने कंपनी बी में इन्वेस्ट किया था, मुझे हो सकता है वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हों, नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे हों, तो मेरा लॉस क्या होता है, ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक और इन अ सिंगल मार्केट, हम अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स, मनी मार्केट के भी उसमें डाल सकते हैं, कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। हमारी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बदल सकती है। Suppose the investor wants to manage different points of liquidity. It cannot be managed by one stock or one bond, but having a portfolio of assets will help in having a steady flow of income or flow of income in a necessary timing. बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं, दे नीड लिक्विडिटी और दे नीड लिक्विड कैश एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अब एक इन्वेस्टर उसको पैसे बस साल में एक ही दफ़ा चाहिए, नहीं, साल में मुख्तलिफ टाइम्स पे चाहिए हो सकते हैं। तो अगर वो इन्वेस्टर सिर्फ एक कंपनी के शेयर में में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो तो कंपनी कहेगी कि जी हम 30 जून को आपको डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर साल वो कंपनी 30 जून को ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इससे पहले नहीं कर सकती, इसके बाद में नहीं कर सकती। तो बाकी जो पूरा साल इन्वेस्टर को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा। तो इस किस्म के कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को सेव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर ये कर सकता है कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करे। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेगा, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स को मिला के करेगा, तो ये हो सकता है कि उसको उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट से मुख्तलिफ दिनों पे, मुख्तलिफ पीरियड्स पे, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कंपनी ए जून में रिटर्न्स देती है, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो दिसंबर में रिटर्न्स देती है। एक और कंपनी है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो मार्च के मंथ में रिटर्न देगी। तो अब इन्वेस्टर के पास डिफरेंट टाइमिंग्स पे रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। तो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हेल्प करती है इन जनरेटिंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम। Not all stocks pay dividends. Some stocks pay dividends and some stocks are growth stocks. मतलब जो कि डिविडेंड पे नहीं करते, कैश डिविडेंड नहीं देते, स्क्रिप डिविडेंड एक्स्ट्रा स्टॉक्स की फॉर्म में देते हैं रिटर्न्स। If the investor's requirements from an investment stand somewhere in between, then they can choose to invest in a portfolio that helps them in having the benefit of dividends and growth stocks. अब बाज़ कंपनीज होती हैं वो कैश डिविडेंड पे करती हैं, बाज़ होती हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग फ्री शेयर्स। तो अब इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करता है तो इस तरह की 2 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके एक कंपनी के थ्रू उसके शेयर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको कैश डिविडेंड भी मिल रहा है। Investing in such multiple assets require minimal management. They will reduce the transactional cost of investment and will help in saving additional cost. Through investment in portfolios, आप पोर्टफोलियो बना के चूज़ करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, इससे आपके मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उसी कंपनी के रिटर्न्स उससे मिलेंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप यू हैव टू कीप अ लुक ऑन द प्राइसेस ऑफ द शेयर थ्रू आउट द ईयर कि कब कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, कब ज़्यादा हो रही हैं, कब मुझे परचेज़ करने चाहिए, कब सेल करने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली हर इन्वेस्टर का कंसर्न होता है कि उसको नुकसान ना हो, उसको रिटर्न्स मिलते रहें। तो आपने एक कंपनी ए के शेयर्स अगर ख़रीद लिए हैं तो आपको एक ब्रोकर हायर करना पड़ेगा, जो ब्रोकर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जब भी कंपनी ए के शेयर्स मार्केट में डिक्रीज़ होने लग रहे हैं तो कोई हमें तरफ से ये ब्रोकर सेल कर दे ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, और जब कंपनी के शेयर ज़्यादा होने लगें, जिस कंपनी के उसके जिसकी रिटर्न ज़्यादा होने लगें, तो फिर हम इसको परचेज़ करने लग जाएं ताकि हमारे रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ज़्यादा हो जाएं। दिस रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ शेयर्स। लेकिन जब पोर्टफोलियो बना लिया, पोर्टफोलियो हमने ज़ाहिर बात है ऐसी तो नहीं बनाई होगी ना, कुछ सोच के पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ रखी होंगी विच प्रॉमिस अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिटर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पोर्टफोलियोज कंपैरेटिवली इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कम कॉस्टली होती हैं। फॉर पीपल इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल सिक्योरिटीज़
The individual security analysis is not important. This helps in reducing the social cost of the investment. यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. ओके जी, थैंक यू.